प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय किले धारूर जिला बीड़ हिंदी विभाग BA तृतीय वर्ष श्रेष्ठ सत्र अर्थात छठा सत्र और हमारा जो पाठ्यक्रम है ऐच्छिक हिंदी का प्रश्न पत्र क्रमांक 13 और जिसका शीर्षक है मध्यकालीन काव्य। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, मध्यकालीन काव्य ये जो प्रश्न पत्र है इसके अंतर्गत हमें मध्यकाल के दोनों उपकालों का अध्ययन करना है। मध्यकाल का जो पूर्वार्ध है उसको भक्ति काल कहा जाता है और मध्यकाल का जो उत्तरार्ध है उसको रीतिकाल कहा जाता है। यह बात मैंने आपको स्पष्ट रूप से इसके पहली की तासिका में बता दी थी। आज की तासिका में हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उस भक्ति काल की सामान्य जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों का हम अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं मित्रों, इसकी पहली की तासिका में जो पार्श्वभूमि मैंने आपको बता दी थी, भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है। हिंदी साहित्य को सामान्य रूप से 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो आदिकाल और आधुनिक काल, इन दोनों कालों के जो मध्य में दो काल है, उन दो मध्य कालों को जोड़कर हिंदी साहित्य का मध्यकाल बना है जो हमारा पाठ्यक्रम है। आज की तासिका में हम चर्चा करेंगे भक्ति काल की। तो जैसे कि मैंने कहा अभी, भक्ति काल अथवा पूर्व मध्यकाल हिंदी साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल है जिसे स्वर्ण युग इस विशेषण से विभूषित किया जाता है अथवा इसे हिंदी साहित्य का ही सुवर्ण काल माना जाता है। सुवर्ण काल किसे कहते हैं, क्यों कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि जिस समय वह साहित्य वैभव के उत्कर्ष के चरम सीमा पर होता है उसे सुवर्ण काल कहा जाता है। तो इस दृष्टि से आलोचकों ने इसे सुवर्ण काल कहा गया है। इस काल की समय सीमा विद्वानों द्वारा संवत 1375 से संवत 1700 तक मानी गई है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भले बहुत सारे अंतर विरोध क्यों न हो, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इस कालखंड में भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित हुई कि विद्वानों ने एक मत से भक्ति काल के नाम से इसे संबोधित किया। इसे स्वर्ण युग कहने का अर्थ यह है कि इस काल में ही सदियों से चली आती हुई जो परंपरा है, बेड़ियां हैं, उनको तोड़ने के लिए स्वचेतना, जिसको हम आत्म चेतना की प्रेरणा का उदय हुआ। समाज सुधार की ओर सामान्य रूप से अनदेखा किया जाता था, लेकिन इस काल के कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से समाज सुधार इस प्रवृत्ति को अपने काव्य में प्रमुख स्थान दिया। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, इस प्रकार के विद्वान भी, कवि भी हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, दादू दयाल, रैदास, तुकाराम, रसखान, रहीम आदि महान रचनाकारों ने, कवियों ने देश में एक चेतना की लहर जगाते हुए मानवतावाद का, समतावाद का एक अत्यंत मानवतावादी संदेश
भारत में प्रसारित किया। इस काल में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, समाज की जागृति हुई, दूसरे शब्दों में कहें कि समाज जागृति की अभूतपूर्व आंधी आ गई और इसीलिए समग्र राष्ट्र का स्वतंत्र रूप से एक अलग प्रकार का रूप सामने आने लगा। एक प्रकार से वैचारिक क्रांति की ध्वनि गूंजने लगी और समाज एक चेतना की दिशा में, जिसे हम कहते हैं कि उजाले की दिशा में आगे बढ़ने लगा। सामान्य रूप से भक्तिकालीन काव्य को दो धाराओं में, दो शाखाओं में, प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसकी पहली शाखा है निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी शाखा है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर, रैदास को माना जाता है। इसमें कबीरदास जी सर्वाधिक प्रचलित हुए, जो इस युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जात पात के भेदभाव को दूर कर समाज में मानवतावाद की स्थापना करने का प्रयास किया। और कबीर ने अपनी काव्य रचनाओं में निर्गुण मत का प्रचार किया। भक्तिकालीन सगुण मार्गी शाखा को दो धाराओं में विभाजित किया जाता है, राम मार्ग की धारा और दूसरी है कृष्ण मार्ग की धारा। तो ये जो धाराएं हैं ये अत्यंत अपने आप में महत्वपूर्ण है। भक्ति का अथवा अपने आराध्य का सुगुण चित्रण करना सगुण मार्गी शाखा के कवियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। भक्ति काल की अगर हम समग्र रूप से बात करेंगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाती है कि काव्य के माध्यम से कवियों को समाज में जो धार्मिक कट्टरता है, रूढ़िवादिता है, जातिवादिता है, वर्णवादिता है, जो समस्याएं हमारे समाज को दीमक की तरह खोखली कर रही है, उसको उसके माध्यम से समाज को जागरूक करना इन कवियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जैसे कि सामान्य रूप से कहा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। इस का विवेचन करते समय डॉक्टर श्याम सुंदर दास भक्ति काल के बहुत बड़े विद्वान हैं, विचारक हैं। वे भक्ति काल के संबंध में लिखते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इस कथन का भी यही आशय है कि भक्ति काल अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कालों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ श्याम सुंदर दास ने अत्यंत सटीक शब्दों में उसका विश्लेषण किया है कि भक्ति काल की जो परंपरा रही है, प्रवृत्तियां रही है, वह अपने पूर्ववर्ती काल से और परवर्ती काल से वह श्रेष्ठ रही है। और इन्हीं प्रवृत्तियों का हमें अध्ययन करना है कि सामान्य रूप से भक्ति काल की जो प्रवृत्तियां हैं दोनों को जोड़कर, भक्ति काल का हम समग्र अध्ययन करने वाले हैं। निर्गुण धारा और सगुण धारा, इन दोनों को जोड़कर भक्ति काल की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनका हमें अध्ययन करना है। भक्ति काल भले ही निर्गुण और सगुण धाराओं में विभाजित होकर सामने आया हो, किंतु उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसे समान और सामान्य जीवन मूल्य हैं जो समान रूप से संतों, सूफियों, राम भक्तों और कृष्ण भक्तों में देखने को मिलती है।
वास्तव में इन्हीं समान बातों के कारण भक्ति काल का एक अनन्य साधारण महत्व है। कर्म कांडों, आडंबरों और जटिलताओं के इस युग में भक्ति काल का साहित्य एक नई प्रकाश किरण के रूप में दिखाई देता है। यह प्रकाश महलों से लेकर झोपड़ियों तक और राजपथ से लेकर जनपद तक सर्वत्र पहुंचा हुआ है। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितनी सरलता और सहजता से इस साहित्य ने जन जीवन का स्पर्श किया, उतनी सहजता से अन्य कोई भी साहित्य नहीं कर सका। इस साहित्य ने भ्रमित और हताश जनता को उल्लासमय जीवन जीने की प्रेरणा दी, उन्हें एक अलौकिक संतोष प्रदान किया। वास्तव में यह समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है और यह एक नई दुनिया है। इस टिप्पणी को आप ध्यानपूर्वक बार बार उसको सुनने की, पढ़ने की, कंठस्थ करने की, उसका अन्वयार्थ समझने की कोशिश कीजिए कि यह जो काल है, भक्ति काल है, जितनी सरलता से, सहजता से साहित्य ने जन जीवन को स्पर्श किया, उतनी सहजता से और किसी साहित्य नहीं किया। यह जो निरीक्षण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भक्ति काल में जो धाराएं विकसित हुई हैं, वे अलग अलग भले ही हों, किंतु उनके सिद्धांतों में पर्याप्त समानता भी है। यह समानता ही समूचे भक्ति काल को विशिष्ट बनाती है और इसी समानता के बल पर भक्ति काल की कुछ सामान्य विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। वह कौन कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं उसे हम देखेंगे।